10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहनों पर रोक हट गई है। इस पर सरकार को क्या करना चाहिए जिससे प्रदूषण भी कम हो और आम लोगों के जेब पर आर्थिक संकट भी ना आए। इस पर आम लोगों की क्या राय है, क्या विचार है, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से एनजीटी का नया आदेश आया है और उससे पता चला है कि जो 10 साल से ज़्यादा के व्हीकल्स थे, 10 साल के व्हीकल्स थे, उसका री रजिस्ट्रेशन हो सकता है और वो गाड़ी फिर से आम दिनों की तरह वो फिर से रोड पे चल सकती है। इन पर क्या राय है, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं उसके बारे में। एनजीटी का जो नया आदेश आया है कि वो 5,000 रुपये आप दे के उसकी री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसको सुचारू रूप से आप फिर से गाड़ी रोड पे चला सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? सर बहुत बढ़िया है, धन्यवाद करना चाहते हैं हम गवर्नमेंट को भी और अपने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साहब हैं उनको भी। बहुत बढ़िया इन्होंने स्कीम निकाला है क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादातर क्रैप्स में जाती थी। कम से कम हमें 5 साल और चलाने का मौका तो मिलेगा उससे। बहुत बढ़िया किया है, मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बढ़िया लगा। तो क्या ये तो पहले इसका आदेश था कि 10 साल अगर जो इसका वैलिडिटी था वो पॉल्यूशन को देखते हुए, पॉल्यूशन के मद्देनज़र उसको देखते हुए ये चीज़ थी। तो क्या अब ये 5,000 रुपये दे के पॉल्यूशन कम हो जाएगा, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा? अब नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है, पोल्यूशन कम थोड़ी ना होगा सर। वैसे तो हम सीएनजी ही चलाते हैं ज़्यादातर गाड़ियाँ, या तो बैटरी वाली। नहीं, फिर भी तो एक तरफ सरकार ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी सारे हैं उसको आगे बढ़ा रही है और एक तरफ से सरकार देखा जा रहा है कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं उसका कार्यकाल भी बढ़ा दे रही है। जी 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 सर, इससे ट्रैफिक भी तो हो रहा है, काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है इससे। गाड़ियाँ कोई ख़त्म थोड़ी ना हो रही हैं, गाड़ियाँ तो रोड पे निकल ही रही हैं। अगर बढ़ा रही है गवर्नमेंट तो ट्रैफिक भी तो सर हो रहा है इससे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है। ट्रैफिक भी हो रहा है, साथ साथ पॉल्यूशन भी वैसे ही देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन अपने स्तर पर डेली नया रिकॉर्ड बनाता है। जिस तरीके से एनजीटी का संशोधन आया है, जो अपने पहले जो इसका नियम था उस पर संशोधन किया है, आदेश आया है कि आप अपना 10 साल का व्हीकल को एक्सटेंड करा सकते हैं या 15 साल के व्हीकल को एक्सटेंड करा सकते हैं सिर्फ 5,000 रुपये देकर। कैसे देखते हैं आप इसको? बहुत बढ़िया रहेगा और आगे के लिए हमारा काम बढ़ेगा। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब इतना मिल जाएगा हमारा, जब बिल्कुल कबाड़े हो रही हैं 10 साल पर गाड़ी और वो हमें 5 साल मतलब 5,000 में आगे के लिए हमें और मिल रहा है टाइम, तो इससे बढ़िया क्या होगा? तो क्या इससे आपको क्या लगता है कि प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा? देखो, पॉल्यूशन तो हर चीज़ से बढ़ रहा है, लेकिन 10 साल में गाड़ी का कुछ बिगड़ नहीं रहा आज की डेट में। एक तरफ सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप ज़्यादा प्रयोग करो, ठीक है, और दूसरी तरफ सरकार बोल रही है कि आप दूसरी तरफ दे देती है कि आप एक्सटेंड कर लो इसे और क्या कहते हैं ऐसे ही प्रदूषण बढ़ाते रहो। अभी एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अभी कोई इतना हर जगह सुविधा नहीं है। कहाँ पे लेके जा सकते हैं? लोकल में नहीं लेके जा सकते। दिल्ली, आगरा, इन जगह पे है, वहाँ से फिर आने में दिक्कत। इतना टाइम किसके पास है? कॉमर्शियल लेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में तो उसे मतलब 2 घंटे कौन सा कस्टमर खड़ा रहेगा? 8 घंटे, 2 घंटे जो भी टाइम लेती है वो चार्ज होने में, तो कोई नहीं करेगा, काम ही नहीं मिलेगा उस पर, तो फ़ायदा क्या है फिर? चलिए, तो इनका यही कहना है, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी उतना सुविधा नहीं प्रदान कर पाई है सरकार। कुछ सुविधा नहीं है कि रोड पे आप चार्ज कर सकें, या फिर 200 किलोमीटर का रेंज होता है, किसी का 150 किलोमीटर का रेंज होता है। तो इस पर क्या है सरकार का ये नियम, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैसे देखते हैं आप इस जैसे कि जो गाड़ियाँ अमूमन चलती थी पेट्रोल और डीजल की, उसका कार्यकाल होता था 10 से 15 साल। डीजल गाड़ियों का 10 साल, पेट्रोल गाड़ियों का 15 साल। अब उसमें ये कह दिया गया है कि आप, संशोधन हो गया है उस डिसीज़न में, उस आदेश में, कि आप 5,000 का फीस अमूमन दे के आप उसको रिन्यू करा सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन उनका रिन्यू हो सकता है। नहीं हो सकता। अच्छा होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से हो जाए तो उसका वैलिड बढ़ जाएगी, ताकि हमें आगे काम करने को मिलेगा। जो गाड़ी 10 साल वैलिड रह रही है वो उसको 15 साल करेंगे, 5 साल अगर बढ़ाते हैं उसका परमिट तो और अच्छा है। क्योंकि अगर गाड़ी 20 या 10 लाख की जो आदमी बंदा खरीदता है तो उसके लिए एक बात मान के चलिए आप, उसको 5 साल अगर मिलेंगे तो उसको 5 साल का व्हीकल फायदा तो होगा। हम तो यही चाहते, अच्छा है। तो ये जो नहीं गाड़ी कंडीशन ओके है तो उसे आगे रिन्यू करो, क्या नहीं है और नहीं है तो उसे लगा के उसके लिए आगे का काम। एनजीटी ने तो ये तो पहले आदेश दिया था कि इससे प्रदूषण बढ़ती है, 10 साल तक ही इसका वैलिडेशन है, 10 साल के बाद प्रदूषण बढ़ जाता है गाड़ी से। तो 10 साल बाद अब पॉल्यूशन नहीं होगा। अब 5,000 आप रुपए जब सरकार को दे दोगे तब पॉल्यूशन नहीं होगा। वो तो वो बरकरार रहेगा, पॉल्यूशन तो वही। तो सरकार एक तरफ बताती है हम पॉल्यूशन कम करने के लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, हाँ, उससे कम ना हो।
नहीं होगा उससे कम। सरकार तो सिर्फ अपना फायदा देखती है और क्या देखती है, सरकार तो अपना फायदा देखती है, 5,000 मिलेंगे जी। और अब पोल्यूशन पहले वैसे पोल्यूशन नहीं होगा, अब गाड़ी साली डैमेज कर दी के 10 साल बाद डैमेज हो गई है, ये 15 साल बाद डैमेज होगी। कंडीशन को क्या है, दोबारा गाड़ी को रिपेयर हो जाती है, दोबारा वो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, सेम कंडीशन। तो पोल्यूशन को हटाने का एक नियम यही रखा जाता, तो हम तो ये चाहते कि ये व्हीकल ये बढ़ाया जाए, 15 साल है 10 बार, ये 15 कर जाए, 20 बार 25 करिए, साल बढ़ा दी जाए। जी जैसे ये सरकार का जो नियम आया है, अभी संशोधन आया है, जैसे पहले की गाड़ियाँ जो थी 10 साल जो डीजल गाड़ियाँ थी उसका वैलिडेशन होता था सिर्फ 10 साल। उसके बाद से सरकार का कहना था कि वो स्क्रैप में चली जाएगी और वो पॉल्यूशन पैदा करता है। पढ़ा था उसमें ये है कि जो 5 साल ये जो आगे कितने साल के लिए देंगे, फिटनेस ये अभी कंफर्म नहीं करा है कितने साल के लिए देंगे। वैसे जो ये नियम है कुछ लोगों के लिए सही है और कुछ लोगों के लिए गलत है। अब पॉल्यूशन बढ़ेगा गाड़ियों का, जो पुरानी गाड़ी को अगर ये फिटनेस देंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन कुछ गाड़ी ऐसी हैं जो चलती ही नहीं है रोड पे, जो जिन्होंने लेके खड़ी कर लिए, चलाई नहीं है, उनको फिटनेस देके रिन्यू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उसको चलाने में। तो ऐसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो जाएंगे फिटनेस में, थोड़ा ऊपर नीचे होगा फिर से बढ़ जाएंगे, का काम बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें गाड़ी ज़्यादा पास नहीं होगी। पर गाड़ी ऐसी हैं जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, कंडम हो चुकी है गाड़ी, वो तो चलेंगी नहीं रोड पे, कैसे चल जाएंगे वो गाड़ी, फिटनेस ही नहीं मिलेगी उनको। तो जैसे पॉल्यूशन भी तो वैसे ही पड़ेगा। जैसे ये एक तरफ तो सरकार कह रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हम बढ़ावा दे रहे हैं, अब नितिन गडकरी कह दिए हम हाइड्रोजन व्हीकल को भी हम देख रहे रोड पे हैं। नहीं गाड़ी आएगी, जो पोल्यूशन करेगी वो रोड पे थोड़ी आ जाएगी गाड़ी, उसको तो नहीं आना चाहिए गाड़ी को। गाड़ी तो वही आएगी ना जो लायक होगी, गाड़ी रोड पे चलने लायक होगी वही आएगी ना गाड़ी। तो अगर उसको ये देते हैं फिटनेस तो अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनके पास पैसा नहीं है नई गाड़ी लेने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 गाड़ी 4-4 गाड़ी भी रख सकते हैं। तो सबके लिए नियम कुछ लोग के ठीक है, कुछ लोग के खराब है। इनका साफ तौर पर कहना है फिटनेस को देखते हुए सरकार ये बताएगी कि इनका इस फिटनेस को देखते हुए ये बताएंगी कि गाड़ी चल भी सकती है रोड पे या नहीं चल सकती है। तो हमने तमाम लोगों से बातचीत की और उनका राय जाना। आम लोग तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, रिन्यू हो सकती है गाड़ी। पर अब देखने वाली ये बात होगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है कि प्रदूषण कम हो, और प्रदूषण भी कम हो और लोगों की आर्थिक भार भी ना पड़े लोगों पर। हमारे साथ बस इतना ही। कैमरा पर्सन मान के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।